तो शादी वाले दिन उसको पता चलता है कि उसकी शादी सचमुच चुड़ैल से हो गई है। वो तो इतनी खुश है, वो कहती है पहले मुझे कोई इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं देता था, आज बार बार मुझे बोलते हैं कि सुंदर चुड़ैल सुंदर चुड़ैल। जब से चुड़ैल बनी तो आते जाते लोग कहते हैं अरे वाह इतनी सुंदर चुड़ैल। मैंने कहा लव इट। ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ। तो इतना डर गए कि बाकी का पूरा शेड्यूल मैं रूपी सांझ हम सब एक ही कमरे में सोए। प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए अगर आपको स्ट्रेस से दूर जाना है। मेरा पर्सनल बिलीफ है भाई, आपको एक बढ़िया सी पंजाबी फिल्म तो देखनी ही पड़ती है। मेरा तो वीकेंड है स्ट्रेस को आउट करने का। और आप एक चीज़ यकीन से समझिए कि अगर आपको फैमिली एंटरटेनमेंट चाहिए आज भी, तो मैं तो ब्लाइंडली ही पंजाबी मूवीज़ पर भरोसा कर सकती हूँ। और आज एक कमाल की फिल्म है जिसके लिए हमारे पास उतनी ही कमाल की स्टार कास्ट है और इनमें से दे ऑल आर माय फेवरेट। आइए आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले है ब्यूटीफुल सरगुन मेहता। सरगुन, स्वागत है आपका। हेलो जी, थैंक यू। गिप्पी ग्रेवाल, मतलब सुपरस्टार डुपर स्टार, उससे भी ऊपर वाले स्टार हमारे। थैंक यू सो मच। और बहुत ही रूपवान ब्यूटीफुल रूपी गिल। रूपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल। तो सबसे पहले आपसे जान लेते हैं गिप्पी पाजी, क्योंकि आपकी शिकायत ज्यादा लग रही है फिल्म के टाइटल में कि जट को चुड़ैल टकर गई है। तो क्या है, क्या जरा मिस्ट्री अनफोल्ड करेंगे आप? एक्चुअली तो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है जी, क्योंकि हम ज़्यादातर कॉमेडी फिल्में बनाते हैं और हर बार कोशिश करते हैं कि कोई नए सब्जेक्ट में कुछ चीज़ लेके आएँ। ऐसा ना लगे कि आप कैरी ऑन जट्टा वापस देख रहे हो। हंसाएं उससे भी ज़्यादा, पर किसी और तरीके से हंसाएं। तो जट नूं चुड़ैल टकरी ये एक सब्जेक्ट है कि जो एक लड़का है वो हर लड़की को चुड़ैल चुड़ैल कहता है। मतलब वो किसी की शादी तोड़वा देता है, किसी का कुछ कर देता है कि यार लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं। इनको भी बोला आपने? इनको एक्चुअली क्या है कि वो बोलता सबको है, बट फाइनली उसको एक लड़की अच्छी लग जाती है जिसके साथ उसको प्यार हो जाता है। जब उसकी शादी होती है तो शादी वाले दिन उसको पता चलता है कि उसकी शादी सचमुच चुड़ैल से हो गई है। वो जेन्युइनली एक चुड़ैल है और वो जो सरगुन है तो ये तो न्याय नहीं हो नहीं, यार, इतनी सुंदर चुड़ैल। वो तो उनको पूछिए ना, वो तो इतनी खुश है, वो कहती है पहले मुझे कोई इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं देता था, आज बार बार मुझे बोलते हैं कि सुंदर चुड़ैल सुंदर चुड़ैल। पहले सच में, पहले तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बोलना पड़ता था मैं कैसी लग रही हूँ, है ना, कि ठीक लग रही हूँ कि नहीं। अब तो क्योंकि जब से चुड़ैल बनी हो तो आते जाते लोग कहते हैं अरे वाह इतनी सुंदर चुड़ैल। मैंने कहा लव इट। ये पहले क्यों नहीं बनी मैं। सरगुन, कमिंग टू यू अबाउट द फिल्म, और पंजाबी फिल्म के साथ आपका गजब का एसोसिएशन रहा है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि आपने हिंदी फिल्म्स, हिंदी सीरियल से पंजाबी फिल्म्स में जब मूव किया तो जो ज़बरदस्त सक्सेस मिली और एक्सेप्टेंस मिली है वो कमाल की है। यू हैव मेड योर वे। सो आप इस फिल्म के बारे में हमें सबसे पहले बताइए, एंड हाउ डिफरेंट योर कैरेक्टर इज़। फिल्म के बारे में तो क्या मतलब, जैसे अभी गिप्पी जी ने कहा दैट फैमिली फिल्म है एंड इसमें बहुत सारी फिजिकल कॉमेडी है। यूजुअली हम जैसी कॉमेडी करते हैं वो बहुत पंच लाइन्स वाली कॉमेडी होती है, स्लैपस्टिक कॉमेडी भी हो सकती है, पर दिस इज़ मोर स्टोरी के अंदर ही बहुत फिजिकल कॉमेडी है। तो पहली बार पंजाबी फिल्म में इतना VFX, इतना तामा झामा, इतना एक्शन हुआ है। इनफैक्ट सिर्फ मैंने, गिप्पी जी और रूपी ने नहीं करा, निर्मल ऋषि मैम, BN शर्मा जी, एवरीबडी वॉज इन्वॉल्व्ड इन द फिजिकल कॉमेडी ऑफ इट। तो लुक वाइज, फील वाइज बहुत एक नई फिल्म लगेगी। हमारा ऑफ कोर्स फोकस यही होता है कि हम फैमिली के लिए फिल्म लाए, है ना। सो कोई ऐसी फिल्म जो 10-15 लोग पूरा टब्बर जाके देख सके। और वो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इसके लिए जानी जाती है अब तक पंजाबी फिल्में जी। सो दिस इज मोर ऑन द फैमिली ड्रामा, रोम कॉम कॉमेडी। इसमें सब कुछ है, इसमें भरपूर कॉमेडी, भरपूर ड्रामा, भरपूर फैमिली के लिए चीज़ें हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग फिल्म लाइक दैट। ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड। रूपी, कमिंग टू यू, आप क्या कर रही हैं? क्या मतलब, मैं ये भी जानना चाह रही थी, ये तो चलो घोषित हो गया कि चुड़ैल है ही, तो ये जिसको चुड़ैल बोल बोल के घर तोड़वाते हैं, आपके साथ भी ऐसा कुछ किया इन लोगों ने? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁੜੇਲ ਮਤਲਬ ਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੜੇਲ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ।
थैंक यू सो मच। बढ़िया। गीपा जी, इस फिल्म में जैसे सरगुन बता रही थी, काफ़ी सारी हमें नई चीज़ें देखने को मिल रही है। एक जो मैं शिकायत तो नहीं कहूँगी, लेकिन अक्सर एक रहता है कि पंजाबी फिल्मों में कहानी के लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। व्हाट्स द रीज़न बीइंग, आपको भी नहीं नहीं, लगता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी गलत बंदे की कंप्लेंट है, राइट लोगों की कंप्लेंट नहीं है। बहुत अलग अलग फिल्में बनती हैं। मैं अपनी बात करूं तो अरदास, वार्निंग, Yes, ये अलग सब्जेक्ट है। इनकी बात करूं तो किस्मत, मोह, ये अलग सब्जेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी जॉनर हो, अगर आप रिसेंट बात करो कि यार बॉलीवुड में क्या अच्छा क्या बड़ा बना है, तो आप एनिमल की बात करोगे। तो अगर आप पंजाबी की बात करो तो आपको लगता है कि यार क्या पंजाबी में हुआ। जो पहली 4-5 टॉप फिल्में हैं वो कॉमेडी फिल्में हैं, ठीक है, तो आपको वो लगती हैं कि शायद कॉमेडी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। कॉमेडी हैज बिकम सोल ऑफ द पंजाबी फिल्म्स, आपको लगता है ये? हर अब क्या है कि आप देखो हिंदी में भी बहुत बनती हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली पंजाबी हैप्पी मूड के हैं वो बनती हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी की फिल्में नहीं चलती हैं। बाकी फिल्में भी चलती हैं, किस्मत भी चली, अरदास भी चली, ये मस्ताने भी चली, वार्निंग भी चली। सो ये अलग अलग फिल्में, ये सब अलग अलग फॉर्मेट में बनती हैं, सब चलती हैं। हाँ, किसी का कोई पैटर्न होता है। जो दिल्ली, जो यहाँ पे फिल्में ज़्यादा चलती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ये सेक्टर्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ ज़्यादा पंजाबी की जो फिल्में देखी गई हैं वो कॉमेडी देखी गई हैं। शौकन शौक ने इनकी फिल्म थी, तो वो चीज़ें, तो वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर हम फिर बैक टू दिस फिल्म, ये ऐसा नहीं है कि जो हमने देखा हुआ है वो कॉमेडी है। ये कॉमेडी के अलग अलग, कॉमेडी में भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। many types, हाँ, बिल्कुल। ये एक अलग चीज़ है ना। जैसे उन्होंने बताया कि ये फिजिकल कॉमेडी, विजुअली बहुत चीज़ें हैं, वीएफएक्स बहुत ज़्यादा है, हम उस पैटर्न में हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कैरी ऑन जट्टा है टॉकी, वो पंच टू पंच है ना। वो वर्बल है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपको तब भी हंसी आएगी। इसमें क्या है, आप नहीं भी सुन रहे, आप देख रहे हो, आपको तब भी हंसी आएगी, है ना। ये उल्टी चीज़ें हैं, है ना। तो वो हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सरगुन, इन्होंने एनिमल का जिक्र किया, आपने देखी? और अगर पंजाबी में एनिमल जैसी फिल्म बनती है, आप उसमें दिखना चाहेंगी, काम करना चाहेंगी? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट और सच सब्जेक्ट इन पंजाबी फिल्म? मैं चाहूँगी कि पंजाबी फिल्मों में, जब मैं इंडस्ट्री में आई थी ना, टू बी ऑनेस्ट, तब साल की 5 फिल्में बनती थी, अब साल की 60-70 फिल्में बन रही हैं। तो जब लोग कहते हैं कि हम लोग कॉमेडी ज़्यादा बनाते हैं या कोई भी और फिल्में ज़्यादा बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी तो बच्ची है ये इंडस्ट्री। अब कल को हम साउथ की कुछ टॉप की 10 फिल्में देखें तो हो सकता है उनमें एक्शन ज़्यादा हो, जैसे पुष्पा हो गई या बाहुबली हो गई, उनमें कॉमेडी नहीं होगी टॉप 10 में, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में लोग कॉमेडी नहीं देखते हैं। हमारी इंडस्ट्री में लोग, हम तो वही सर्व करेंगे जो हमारी ऑडियंस मांग रही है। कल को जहाँ, अब आप कल को न्यूज़ में यहाँ पर फैशन चैनल लग जाए और टीआरपी ना आए तो आप वापस इसी पे आ जाएंगी जो आप कर रही हैं, क्योंकि जो आगे बंदा मांग रहा है आप वही सप्लाई करते हैं। जहाँ तक एनिमल जैसी फिल्मों का सवाल है, मैं तो कहूँगी कि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो मैंने बहुत पसंद करी हैं बॉलीवुड में, एंड डेफिनेटली जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है, हम हर तरीके का जॉनर खोलेंगे और खूब सारी फिल्में करेंगे। और मतलब आने वाले समय में, एक्चुअली आने वाला समय बहुत दूर भी नहीं रह गया है, अब वो 5-10 साल वाला भी नहीं रह गया, अब तो वो 1-2 साल वाली बात हो गई। जो पैलेट है आपके रोल्स का जो किए हैं आपने, वो कमाल के हैं। हमने देखा आपने ऑलमोस्ट, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट शेड्स इन अ विमेन्स पर्सनालिटी, उसमें आपने ऑलमोस्ट हर तरीके के रोल्स किए हैं। कुछ जो क्लोज टू योर हार्ट हो? क्लोज टू माई हार्ट, सारी फिल्में क्लोज टू माई हार्ट हैं, बट एक काइंड ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच यू लाइक? या आई रियली आई लव टू डू। मुझे जो मेरा मोह का कैरेक्टर था मुझे बहुत पसंद है। एंड मैंने एक इंटरव्यू देखी थी राज कपूर जी के, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एक बच्चा आपके 10 बच्चे होते हैं और एक जो बच्चा फेल होता है ना, उसको आप सबसे करीब लगा के रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये बेचारा फेल हो गया, बाकी सब तो टॉपर हैं। तो वो मेरा वो बच्चा है मेरे दिल के करीब, बट आई थिंक आई रियली एंजॉयड डूइंग दैट। जीपी जी, आप कहा जाता है कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त कुछ ही नाम है जिनके कंधों पे बड़ी सारी जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारी इसलिए भी हैं क्योंकि अब फिल्म्स हमारे लिए सिर्फ फिल्म्स नहीं है, सॉफ्ट पावर है। खासतौर से पंजाबी इंडस्ट्री के साथ अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे एनआरआईज हैं, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है और रूटेड है हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से। तो उस लिहाज से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बीइंग सम ऑफ द नेम्स जिनके बारे में जब आप हैं, और ही 2-4 नाम हैं कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
आपके ऊपर, तो क्या जिम्मेदारी इस लिहाज से बढ़ जाती है? बिल्कुल जी, जिम्मेवारी बढ़ जाती है और हम समझते भी हैं इस चीज़ को। और हम डेफिनेटली जब हम फिल्में बनाते हैं ना, हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि अब अगर हम खुद भी आज सिनेमा को देखते हैं तो हमें पता है कि लोग हमें ही देखते होंगे कि यार ये क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जिम्मेवारी बढ़ती है और मुझे लगता है हमारा फ़र्ज़ भी है। और डे बाय डे हमारा एक ही टारगेट है कि हम पंजाबी इंडस्ट्री को बड़ा करें। पंजाबी इंडस्ट्री और हम साथ साथ ही सब के सब बड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब हमने शुरू की थी तो जैसे सरगुन ने बताया कि जब इन्होंने शुरू की तो 5-4 फिल्में बनती थी, जब हमने बनाई तो 1-2 ही बनती थी, है ना। तो एक साल मुझे याद है हमारी, मैंने जब शुरू किया डेब्यू किया तो मेल करा दे रब्बा फिल्म आई, तो उस साल टोटल फिल्में ही 1-2 आई थी, तो उनमें से सबसे हिट हमारी फिल्म थी। तो नेक्स्ट ईयर हमने, मैंने और दिलजीत ने जो फिल्म की जीने मेरा दिल लुटिया, वो होती है ना कि यार ऐसे है। उसके आगे 2 फिल्में होगी, एक कैरी ऑन जट्टा होगी, एक जट एंड जूलियट होगी। तो ऐसे ही चलता रहा, साल साल एक फिल्म आई। फिर हमने फिल्में ज़्यादा करनी शुरू की और लड़के आगे और फिल्में होने लगी। अब डे बाय डे 60-70 फिल्में हैं साल की, तो बहुत ज़्यादा फिल्में, ऑलमोस्ट एवरी वीक से एक से ज़्यादा बनती है फिल्में, है ना, अगर उस हिसाब से काउंट करें। तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और हम उसके साथ साथ ग्रो कर रहे हैं और हम पे बहुत जिम्मेवारी है और वी आर ट्राइंग टू डू कि हम अपना फ़र्ज़ पूरे अच्छे से निभाएं। सरगुन, गिप्पी पाजी जो है वो सेट्स पे प्रैंक्स और उन सब के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, माने जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है इस सेट पे, क्या क्या किया गया है? इन्होंने हमारे सेट पे एक हुआ बना दिया कि हमारे होटल में चुड़ैल है। इन्होंने जेन्युइनली में ये करा कि इनका दोस्त आया, वो सुबह 4 बजे हमें रिसेप्शन पे मिला और वो डरा बैठा हुआ था। इन्होंने अगले दिन हमें बताया कि वो अपने कमरे में गया और उसकी छाती पे कोई बैठ गया, फिर किसी ने उसे मारा, उसे कमरे से निकाला। अच्छा, उस वक्त हम ऐसे मूड में थे ना, शूट भी कर रहे थे, वो सब भी हो रहा था। रात के 4 बजे वापस आए, बंदे को लगता है ये झूठ नहीं सच्ची बोल रहे होंगे। और जिसके बारे में बात कर रहे थे वो भी बहुत सिंसियर आदमी है ना, ऐसा लगा ये क्यों झूठ बोलेगा। हाँ, तो इतना डर गए कि बाकी का पूरा शेड्यूल, मैं, रूपी, सांझ, हम सब एक ही कमरे में सोए। रात को उसको अपना नाइट सूट भी लेने जाना, कुछ भी लेने जाना, तो हम साथ साथ गए। ऑफ कोर्स थोड़े दिनों बाद हमने डीकोड सा करा। हमने कहा यार हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गिप्पी जी तो डरे नहीं, वो तो अकेले अपने कमरे में सो रहे हैं, हम ही हैं जो रोज रात को डर डरा के सो रहे हैं। सिर्फ सोची ये बात, सोए फिर भी इकट्ठे ही उसके बाद भी मतलब इन्होंने सोचा, इन्होंने बहुत कुछ। तो क्यों डराया आपने इतना? नहीं, मतलब मैंने पहले वो वैली, मतलब वो चुड़ैल बनने को तैयार, आप उन्हें चुड़ैल से डरा रहे हो? नहीं, मैंने डराया नहीं, वहाँ सच में चुड़ैल थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सच में थी। सर ये तो इनको मेरा थैंक्स बोलना चाहिए। अभी ये ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर मैं उनको ना बताता तो एक आधी कम हो जानी थी फिल्म में। हाँ। रूपी था क्या हुआ आपके साथ? क्या प्रैंक्स किए हैं गिप्पी पाजी ने? It was just this one. I don't know. I still think कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ joke ਸੀਗਾ, because I It's not a joke नहीं थी वो, सच सीगा। नहीं मानेंगे वो। yeah, so सिर्फ वही ਸੀਗਾ, but yes, me and Sargun genuinely we slept together the entire time, so बहुत डर लग गया ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। but I think still क्यों एक किੱਦਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं डर आपकी हिम्मत यार की देखो- पीछे क्या वजह थी? डर नहीं लगता चुड़ैलों से? नहीं, मुझे नहीं डर लगता, चुड़ैलों को चुड़ैलों से डर लगता है। सच में इनको इतना डर लगा और इन्होंने जेन्युइनली वहाँ पे, और था सच में, ये नहीं मैं बोल रहा कि नहीं था। अच्छा, कुछ सच में था। पैरानॉर्मल टाइप का था हाँ, वहाँ पे? बिल्कुल था। एक लड़के को मारा यार, उसने बहुत बुरी तरह से मारा। हाँ, इनको मैंने बचाया और इन्होंने ये एहसान फरामोश, थैंक्स तो क्या बोलना है, और बोल रहे हैं इंटरव्यू में बैठ के। हमें बचाया क्या, कौन सा आपने निकाल दिया वहां से चुड़ैल? आपको मैंने बताया, आप 4-4 5-5 इकट्ठे सो रहे थे, इसकी वजह से वो चुड़ैल आई नहीं। एक होता ना, थपड़े पड़े ही थोड़े मुंह थे। यार ये तो मतलब इतना सीरियस बोल रहे हैं यार, ये तो यही डरा रहे हैं। ये इतना ज्यादा ये सीरियसली बोल रहे हैं कि सच में डर सा लगे। सच में? अच्छा, मुझे झूठ बोल के क्या मिलना है? एंड शी नोज मजे जिस नहीं मजे नहीं, शी नोज जिसको पड़ी वहाँ पे, जिसको मारा उसने चुड़ैल ने, ये भी सबको पता है कि वो बंदा कौन है, और वो इतना शरीफ बंदा था, कभी झूठ नहीं बोलता। उसको मारा बहुत उसने, और इनके भी पड़नी थी, मैंने बचाया इनको। हाँ, सरगुन तो टारगेट, मतलब उस लिस्ट में सरगुन का नाम सबसे पहले था। यार मेरे को आनी नहीं सी, मेरे को आंदी मैं कितने जान देनी सी चुड़ैल, मेरे को नहीं सी। जट नु चुड़ैल टक्करी, जट नु चुड़ैल टक्करी।
फेवरेट सीक्वेंसेस फिल्म से सरगुन, हालांकि पूरी जिस तरह से बता रहे हैं फुल मस्ती से भरी हुई फिल्म है, लेकिन फिर भी एक फिल्म के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं which are very close to you. आई थिंक जो जो सीक्वेंसेस में निर्मल ऋषि मैम ने एक्शन किया ना, दोज आर माय फेवरेट बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि उन्होंने ना कोई बॉडी डबल नहीं यूज़ करा, कोई एक्शन मास्टर नहीं, चीज़ लाइक नहीं नहीं मैं कर लूँगी। और हम लोग काफ़ी हैरान थे क्योंकि हमने उनके लिए ओवर प्रिपेयर करा हुआ था बिकॉज वी weren't श्योर, है ना। और हमें था कि इस एज में और वो सब कुछ बहुत ट्रबल करता है, हार्नेस टंगना, वो तो कहीं पे भी चल रहे थे, कहीं से भी उड़ रहे थे और वो बिल्कुल ठीक थे, कह रहे हाँ मैं कर लूँगी, हाँ मैं कर लूँगी। सो आई फील कि शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब एंड दोज आर माई फेवरेट सीक्वेंसेस। जब जहाँ तक विमेन कैरेक्टर्स की बात है सरगुन, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्रीज में आप कहाँ जाते हुए, कितना ग्रो करते हुए और कितना डिफरेंटली आप पोर्ट्रे करते हुए देख रहे हो ग्रेजुअली? नाउ यू हैव स्पेंड क्वाइट अ गुड टाइम और यू हैव डन वैरायटी ऑफ रोल्स योरसेल्फ। एक्चुअली जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे जैसे सिनेमा इवॉल्व होता है ना, तो उतने ही नंबर ऑफ थीम्स और उतने ही नंबर ऑफ कंटेंट खुल जाते हैं सिनेमा के लिए। और जब कंटेंट खुलता है तो अपने आप हर इंसान के लिए एक नया मतलब एक नया परत खुल जाती है। सो आई फील कि पिछले इतने सालों में मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं टू परफॉर्म इन डिफरेंट रोल्स, वेरियस शेड्स। और आगे चलकर अभी मैंने तो गिप्पी जी को बहुत फोर्स करा, मैंने कहा आपने वार्निंग में मुझे क्यों नहीं लिया, मैं तो बहुत अच्छा लोगों को शूट करते हो, आपने मुझे लिया। बट आई फील कि इट वॉज सच अ ग्रेट एफर्ट कि उन्होंने एक वार्निंग जैसी फिल्म बनाई, बिकॉज हमारा अपने आप सिनेमा में एक नई परत ऐड होती है। एंड आई एम श्योर कि आगे चल के वो वार्निंग विमेन भी बनाए। एग्जैक्टली। गिप्पी जी, लोग फिल्म ये क्यों देखने जाएं? क्या क्या मेन पॉइंट्स आप बता दो जरा लोगों को, जो और चुड़ैल से डरने वाले ना जाएं, ये भी बता दो। नहीं, चुड़ैल का ऐसा फिल्म में कुछ नहीं है, ये बहुत नालायक सी चुड़ैल है, इससे डरना बिल्कुल नहीं है, मतलब डरने वरने वाली चुड़ैल नहीं है। ये एक फ़नी चुड़ैल है जो अपने तरफ से तो आपको डराने की कोशिश करती है, बट कोई नहीं डरता और लोग हंसते ही हैं इस पे। नाचती है, गिद्दा पाती है, मतलब शी इज डूइंग ऑल दिस थिंग। सो फिल्म बहुत अच्छी बनी है जी, और एक इट्स आउट एंड आउट कॉमेडी विद अ विजुअल एक्सपीरियंस, और अच्छा आपको कुछ देखने को मिलेगा। और पंजाबी में जैसे आप बोलते हो कि हर एक तरह की कॉमेडी है, जो थोड़ी हट के कॉमेडी है कॉमेडी, पर प्लीज़ ज़रूर जाइए और अपनी फैमिली को लेके आइए। हम तीनों इकट्ठे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, रूपी को लेके आ रहे हैं, आपको अच्छी लगेगी फिल्म। कमाल की बात है। सरगुन तो कमाल की डांसर हैं, तो डांस सीक्वेंस कुछ उस टाइप का है आपका इसमें? हमारा एक गाना है हाय बू, अब उसका स्टेप भी बहुत वायरल है, वो देखो वो तो नींद में भी करती है अब। हमने तो यही, चलो मैं माइक पे करती हूँ, आप दोनों करके दिखाओ। नहीं, हम नहीं कह रहे, आप रिस्क मत लो, बैठो ना, क्या हो गया। चलो ये दोनों करते हैं आएंगे अभी, पर हम आप यहाँ पे कुड़िया नु करन दो। ये देखो हमने ऐसे बैठे बैठे भी कर दिया, हम दोनों ये नींद में भी कर सकते हैं सच में। ग्रेट। तो आपने भी डांस किया सरगुन के साथ फिल्म में? नो हाय बू नो हाय बू, पर आपने 90 पे तो मेरे साथ डांस किया है। अच्छा, इसका मेरा स्टेप बहुत हार्ड था। like we have Salman's steps in Bollywood, a very hard steps to dance. नहीं, को भी सी पैर है टिंग टिंग टिंग। गिप्पी जी बट एज एन एक्टर, लोग एज एन एक्टर इवॉल्व होते हैं, गिप्पी जी एज ए डांसर भी इवॉल्व हुए। इस बार ही उन्होंने, जब हमारे कोरियोग्राफर आए, पहले ना वो एक ही 2 स्टेप बोलते थे। जब मैंने उनसे पिछली बार मिली थी, तो जब कोरियोग्राफर आया, मैंने कहा क्या स्टेप है, तो कह रहा, मैंने कहा ये तो उन्होंने अभी करा था, पर कहते गिप्पी जी यही करते हैं। मैंने कहा ये क्या मतलब बना भाई, ये कैसी बात बनी। नहीं, ये नहीं करते सी, पता है वो तो भंगड़ा तो पा लेंगे। हाँ, बट वो गाने आज सिर्फ भंगड़ा नहीं पहनता ना। फिर अभी इस बार जब वो आए तो कोरियोग्राफर ने ऐसे 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 स्टेप्स बोले और इन्होंने ऐसे कर ली। मैंने कहा क्या हुआ, कहते अब चुड़ैला दासर सीख गया हूँ, चुड़ैला दासर। कमाल। तो अब ये जरा सोचिए कि अगर ये बातचीत देखकर आपको इतना मजा आया, तो ये फिल्म जब आप देखेंगे तब आपको कितना मजा आने वाला है। तो एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट चाहिए, फैमिली एंटरटेनमेंट चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको, तब देयर इज नो रीजन यू आर गोइंग टू मिस द फिल्म जट नु चुड़ैल टकरी गाइस, 15th of March in theaters near you.